हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है, इसलिए वो जगत की उत्पत्ति से लेकर के आज तक हमसे यानी मनुष्य से बात करते आए हैं, या यूं कहे तो अपने संदेशों को, अपनी योजनाओं को मनुष्यों पर उन्होंने प्रकट किया। तरीके अलग अलग हुए, समय के साथ साथ तरीके बदल गए, परंतु परमेश्वर ने कभी भी मनुष्यों से बात करना नहीं छोड़ा। हमेशा उनकी जो योजनाएं थी वो मनुष्यों पर प्रकट करी और उन्हें चिताया। ऐसे ही बाइबल से आज हम लोग 7 तरीके देखेंगे जिसके द्वारा परमेश्वर ने मनुष्यों से बात करी या मनुष्यों को अपनी योजनाओं के बारे में बताया। तो उसमें से सबसे पहला तरीका है मेरे प्रियो, तरीका है आमने सामने बात करना, जो हमें मिलता है निर्गमन 33:11 में। वहां पर हम पढ़ते हैं कि मूसा से परमेश्वर आमने सामने बात करते थे। वैसे ही अदन की वाटिका में जब दिन के ठंडे समय परमेश्वर आदम से मिलने आते, तो वहां पर भी परमेश्वर आदम से आमने सामने बात करते और यही तरीका परमेश्वर को भाता है। उसके बाद समय बदला, अब परमेश्वर आकाशवाणी के द्वारा बात करने लगे। शमूएल नबी के साथ परमेश्वर ने आकाशवाणी के द्वारा बात करी, पौलुस के साथ परमेश्वर ने आकाशवाणी के द्वारा बात करी, और यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब यीशु मसीह को बपतिस्मा दे रहे थे, तो वहां पर जितने लोग थे उन तक परमेश्वर को अपना संदेश पहुंचाना था कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। तो यह भी आकाशवाणी के द्वारा परमेश्वर ने वहां पे सारे लोगों को यह संदेश पहुंचाया, यह मेरा प्रिय पुत्र है। तीसरा तरीका है अपने नबियों को भेजकर अपने संदेशों को लोगों तक पहुंचाना, जैसे कि यशायाह नबी, यिर्मयाह नबी, यहेजकेल नबी, नातान नबी, ये लोग मेरे प्रियो नबी थे परमेश्वर के, जो परमेश्वर के संदेश को लेते, उसकी योजनाओं को समझते और राजाओं तक, उसकी प्रजा तक पहुंचाते। तो ये भी एक तरीका है, नबियों के द्वारा परमेश्वर अपनी प्रजा तक अपनी बातों को पहुंचाते थे। चौथा तरीका है स्वर्गदूतों के द्वारा परमेश्वर अपनी बातों को मनुष्य तक पहुंचाते हैं। मरियम इसका उदाहरण है, जकरिया इसका उदाहरण है। जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता का जन्म होने वाला था, जकरिया के पास स्वर्गदूत आए और जन्म की भविष्यवाणी की। उसी प्रकार मरियम के पास भी स्वर्गदूत आए और यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी की। तो ये भी एक तरीका है जिससे परमेश्वर अपने लोगों से बात करते हैं। पांचवा तरीका है स्वप्न या दर्शन। नबूकदनेस्सर राजा, दानियल, यूसुफ, फिरौन, इन लोगों से परमेश्वर ने स्वप्नों के द्वारा बात करी या दर्शनों के द्वारा बात करी और अपने संदेश को, अपनी योजनाओं को मनुष्य तक प्रकट किया। छठवां तरीका है वचन के द्वारा। मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बात करते हैं, और जब हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर अपने द्वारा अपनी प्रतिज्ञाएं, अपनी योजनाएं, अपनी वाचाएं हम पर प्रकट करते हैं। जब हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं। और मेरे प्रियो, सातवां और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है जो हमारे लिए, सब विश्वासियों के लिए एक आशीष का और एक बरकत का कारण है, वो है मेरे प्रियो, परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आपसे और मुझसे बात करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने आपको और मुझे यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा जो पवित्र आत्मा दिया है, उसी के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं, अपनी योजनाओं को हमें बताते हैं, अपने वचनों के बारे में हमें सिखाते हैं, भविष्य का ज्ञान हमें अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा वो हम पर प्रकट करते हैं, और सारी बातें जो रहस्य है, जो गूढ़ बातें हैं, वो हम पर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं। मेरे को यही 7 तरीके हैं जो बाइबल में दिए गए हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी बात को मनुष्य के सामने रखते हैं। अगर आपको भी कोई तरीका पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये तरीका भी है जिससे परमेश्वर ने मनुष्य से बात करी। और एक खास बात कि आपसे परमेश्वर कौन से तरीके से बात करता है, आप परमेश्वर से कैसे बात करते हैं, परमेश्वर आपसे कैसे बात करता है, तरीका आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और वहां लिख सकते हैं कि परमेश्वर मुझसे किस तरीके से बात करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हम सब से बात करता है, इसलिए आप भी परमेश्वर से बात करते रहे, उसकी आवाज को सुनते रहे और वो जो बोलता है वो करने की कोशिश करें। परमेश्वर बेटा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। जय मसीह।